सर, आज वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे मनाया गया है और बतौर मुख्य अतिथि आपके ज्ञान का यहाँ पे तमाम जो आर्किटेक्चर हैं उन लोगों ने लाभान्वित हुए हैं। तो क्या आज कुछ खास आपने बताया है शहर के तमाम जो आर्किटेक्चर हैं उनको और जो बाहर से आए हैं? देखो, आज जो हमारा ये दिन है वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे, इसके ऊपर जो हमने आज ये विचार किया है कि जो हम भवन निर्माण करते हैं उसमें जो त्रुटियां रहती हैं वो क्यों रहती हैं। और आज भवन निर्माण से हमारे यहाँ पे इतनी पॉल्यूशन लेवल हो गया है कि PM 2.5 400 से ऊपर है और हम एक किस्म से हर आदमी 50 सिगरेट पैसिव स्मोकर है। तो हमें ये देखना है कि हम जो भी भवन निर्माण करें उसमें पॉल्यूशन जो है वो कम से कम हो और हम जो अपने मटेरियल जो हैं वो ऐसे लगाएं जो इको फ्रेंडली हैं और जो लोकल मटेरियल्स हैं। और जितना हम अपने जितने भी भवन निर्माण में चीज़ें लगाते हैं उसको हमें ज़रूर अपने आप को इस चीज़ में ज़रूर विचार करना है कि हमें एक तो हिंदुस्तानी इंडियन मटेरियल लगाएं और सस्टेनेबल मटेरियल लगाएं, ताकि हमारे जितने इस समय हमारे देश में इतनी जो पॉल्यूशन लेवल है वो कम से कम हो। और इस तरीके से हम एक दूसरे से मिलके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स की तरफ से जो यहाँ फरीदाबाद चैप्टर और फरीदाबाद सेंटर से यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सम्मेलन हुआ है जिसमें सारे आर्किटेक्ट्स ने ये विचार किया है कि हम अपने हरियाणा स्टेट में और भारत में ऐसी ऐसी चीज़ें करें जिससे हमें गर्व हो कि हम भारतीय हैं और हमारी संस्कृति भी उसमें नज़र आए और हम मॉडर्न भी हों और सस्टेनेबल भी हों। ये सारी विचारें हमने आज अपने में एक दूसरे के साथ विचार किया। सर, वैसे भी बात की जाए तो दिल्ली NCR में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड या फिर एयर पोल्यूशन या फिर ग्रीनरी की बहुत मोहताज है। तो क्या आपके इस मंच से ऐसा कुछ आह्वान हुआ है कि बढ़ावा देना है ग्रीनरी के, क्योंकि कंक्रीट के जाल बिछ रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, हमने सारा यही आज विचार किया है कि जो मटेरियल पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। देखो, एक तो है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो आप देख रहे हो कि अब फरीदाबाद है, इसमें इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, उसको हम कैसे दूर करें। और दूसरा है एक बिल्डिंग पॉल्यूशन में हम आर्किटेक्ट्स लोग इस पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि हमारा जो भी मटेरियल हो वो ऐसा हो जिससे कि हमारे देश में पॉल्यूशन ना आए और हम पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहें, जिसको हम कहते हैं ग्रीन आर्किटेक्चर। ग्रीन आर्किटेक्चर में ये है कि हम अपना पानी पैदा करें, अपने पानी को संभाल के रखें, स्ट्रॉन्ग वाटर अच्छी हो और हमारा सारा हम नीचे से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, हम सोलर पैनल का इस्तेमाल करें, हम विंड मिल का इस्तेमाल करें, हम अपना सॉलिड वेस्ट सारा मैनेजमेंट करें, ज़ीरो सॉलिड वेस्ट हो, ताकि ये सारी चीज़ें हम अपने छोटे घरों से और बड़ी फैक्ट्रियों तक ये सारी हम चीज़ें कर सकते हैं। जिस तरीके की फ्यूचर प्लान लेके आप लोग इस पे वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे प्लानिंग अभी हुआ है, तो क्या आपको फरीदाबाद या फिर हरियाणा में सरकार आप लोगों के साथ में कुछ सहयोग ऐसा कुछ लगता है कि सहयोग करते हैं? नहीं, हम अपनी बातें सरकार के साथ बात करते हैं, सरकार का पूरा समाधान में हेल्प होती है। और हमारी पर्टिकुलरली हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स है उसका पर्पस ही यही है कि हम सरकार के साथ हैंड इन ग्लव्स रहें और हम उनको एक गाइड फोरम है हमारा, ताकि हमारे से वो जानकारी लें और जो नए प्रोजेक्ट और जो नए चीज़ें बन रही हैं उसमें उसी तरीके से वो आगे काम करें। यहाँ पे आर्किटेक्चर की जो बात आपने किया है, मुझे लगता है सिविल इंजीनियर हो गया या फिर जो इंजीनियर हैं जो घर बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, उनसे कुछ अपने लोगों को सुपीरियर बताया है मंच से, क्योंकि जो आर्किटेक्टर है उनकी कुछ क्वालिटी आपने गिना है, क्या कंपैरिजन करने की कोशिश हो रहा था? नहीं, देखो, ऐसे है कि आर्किटेक्ट जो है ना वो विजनरी है। वो प्रोजेक्ट में जब करता है तो बड़ी चीज़ों का ध्यान रखता है। मैं सिविल इंजीनियरिंग एक आर्किटेक्चर का आम है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में 1+1 2 ही है, लेकिन आर्किटेक्चर में 1+1 अनगिनत है, लिमिटलेस सॉल्यूशंस हैं।
उन सॉल्यूशंस में से जो सॉल्यूशन इको फ्रेंडली है, जो जिसमें वातावरण में कम से कम डैमेज हो रहा है, वैसा सॉल्यूशन हमने लाना है। तो इंजीनियर्स को भी हम अपने उस एक्सपीरियंस से, विजुअलाइजेशन से और इंजीनियरिंग इनोवेशन के साथ, इंजीनियर और आर्किटेक्ट दोनों को मिलके चलना है। दोनों को मिलके जब हम चलेंगे तो हम उसका समाधान इको फ्रेंडली निकालेंगे। हम जोर दे रहे हैं और हमारे जो इंस्टीट्यूट के हमारे साथ ब्रदर, हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, ये पूरा इसमें ज़ोर लगा रहे हैं अपना कि एटलीस्ट हम फरीदाबाद के चैप्टर से, हरियाणा के चैप्टर से हम हरियाणा को, जो ऑलरेडी एक बड़ी मॉडर्न सिटी बनी स्टेट है, और इसमें हम और अच्छे से अच्छा करके इसको बिल्कुल ग्रीन आर्किटेक्चर की तरफ जाएं। सर, आज वर्ल्ड आर्किटेक्ट डे मनाया जा रहा है और तमाम आपके अतिथि मुझे लगता है कि यहाँ पे शरीक हैं। पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना डेजिग्नेशन, नाम, उसके बाद से इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। मेरा नाम पुनीत सेठी है। मैं हरियाणा चैप्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स का अध्यक्ष हूँ। गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। आर्किटेक्ट, प्लानर और वैल्यूअर हूँ। वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे सन 1985 से यूनियन ऑफ इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स द्वारा हर वर्ष अक्टूबर मास की पहले सोमवार को मनाया जाता है। और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि हम सब आर्किटेक्चर की अपनी लाइफ में जो महत्वता है उसको समझें। जो बिल्डिंग्स और बिल्ट एनवायरनमेंट आर्किटेक्ट्स हमारे लिए क्रिएट करते हैं, हम उसको अप्रिशिएट करें। हम समझने की कोशिश करें कि कैसे बिल्ट एनवायरनमेंट हमारी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करता है। और हम इसके साथ जो हमारे अपने आर्किटेक्ट्स, हमारे जो कोलीग्स हैं, हमारे को प्रोफेशनल्स हैं, हम उनके द्वारा किए जा रहे अच्छे काम को सराहने के लिए ये दिन मनाते हैं। आज फरीदाबाद में वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे सेलिब्रेट किया गया है। तमाम आर्किटेक्चर यहाँ पे शरीक हुए हैं। तो बतौर अतिथि आप लोगों का यहाँ शरीक होना कैसा है रहा प्रोग्राम, वैसे कोरोना टाइम के बाद? नहीं, मैं तो इसका देखो स्पॉन्सर हूँ, है ना। मेरी कंपनी ट्राइकॉन रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड, और हम लोगों ने इसको स्पॉन्सर किया है। वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे ये हर साल आर्किटेक्ट लोग इकट्ठे होकर सबको मनाते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात रही कि जो आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं और देश के अंदर भी हो रहे हैं, कई लोग हाई राइज बिल्डिंग, शीशे की बिल्डिंग इस टाइप से, और आज देख रहे हैं आप जो कहीं गर्मी ज़्यादा है, कहीं सर्दी ज़्यादा है, कहीं बारिश कभी बगैर मौसम के हो रही है। तो इसमें आर्किटेक्ट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर आर्किटेक्ट एनवायरमेंटल के अकॉर्डिंग बिल्डिंग बनाएंगे तो शायद ये ये आजकल इतनी गर्मी, सर्दी, जो मौसम बदल रहा है, या पानी भी पॉल्यूट हो रहा है, नदियाँ पॉल्यूट हो रही हैं, सूख रही हैं, आजकल आपके चिड़िया नहीं है, पक्षी नहीं हैं, तो क्योंकि हवा में जहर होने लग गया है। तो इस सब को लेकर इस पर मंथन हुआ है, और सब आर्किटेक्टों ने कोशिश की है कि हम जो भी आगे बिल्डिंग्स होंगी वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होंगी। सुरेंद्र सर, कोरोना काल के बाद से एक बहुत सुनियोजित तरीके से आप लोगों ने कार्यक्रम करा है, और वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे जो आप लोग मना रहे हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट जाए शहर के लोगों में, क्या और कौन कौन लोग हैं जो आज यहाँ पे शरीक हुए हैं? सर, वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे बेसिकली 1966 से कंटिन्यूसली मनाया जा रहा है, और इसका मेन जो इफ़ेक्ट है पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है। वर्ल्ड के अंदर रहने वाली कम्युनिटी, जैसे आप सभी जानते हो कि जितने भी आर्किटेक्ट्स होते हैं वही बिल्डिंग्स बनाते हैं। उन बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग अपने सपनों को सच कराते हैं, तो उसमें आर्किटेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कोई भी बिल्डिंग बिना आर्किटेक्ट्स के नहीं बन सकती। अगर कोई बंदा बिना आर्किटेक्ट के बिल्डिंग बनाने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं वो अपने सपनों के साथ कंप्रोमाइज़ करता है, अपने जो उसने जीवन भर की जो कमाई है उसको धोखे में डालने की कोशिश करता है। सबसे बुनियादी बात है एक आम आदमी के समझने के लिए कि आर्किटेक्ट कौन है, क्योंकि अक्सर एक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और एक आर्किटेक्ट के बीच में कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। एक आर्किटेक्ट वो इंसान है जो बिल्डिंग को एक ऐसे एनवायरनमेंट के लिए, एक ऐसे एनवायरनमेंट के साथ में बिल्ड करता है जिसमें इंसान के रहने की सुविधाएं अच्छे से मुहैया करा दो। एक ऐसा एनवायरनमेंट जो ना केवल सस्टेनेबल है, इको फ्रेंडली है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो बहुत फंक्शनल है, जिसकी यूटिलिटी है,
जो एक इंजीनियर नहीं समझ पाता, एक आर्किटेक्ट उसे क्रिएट करता है। आर्किटेक्ट को एक क्रिएटर भी कहा गया है, जो आपकी रिक्वायरमेंट को समझता है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।